कन्नड़ा। पहलगाम में जो पैंट उतारी गई थी तो भाषा नहीं पूछी गई थी। Not all Kannada songs for you, but you have to allow me to do the show my way. नमस्कार दोस्तों, सिंगर सोनू निगम के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सोशल मीडिया पर सोनू निगम पूरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं, लोगों के निशाने पर हैं, जनता उनको कोस रही है। वजह क्या है वो बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आपको याद होगा कि किस तरीके से सोनू निगम भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने के चक्कर में, उनकी नजरों में, उनकी गुड लिस्ट में शामिल रहने के चक्कर में किस तरीके से बयानबाजियां करते रहते हैं। एक बार उन्होंने पहले अजान को लेकर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई अजान से उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद उनको बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, मुस्लिम समुदाय से उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा, जिसके बाद सोनू निगम बैकफुट पे आए थे, उनको अपना बयान विड्रॉ करना पड़ा था, वापस लेना पड़ा था, शर्मिंदा हुए थे वो जनता के सामने। और अब एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन इस बार उन्होंने मुसलमानों को नहीं बल्कि कर्नाटका के लोगों को ठेस पहुंचाई है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दोस्तों, कर्नाटका में भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग अपनी कन्नड़ भाषा की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जाहिर सी बात है जो जहां रहता है, जिसकी जो मातृभाषा है, वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा और उसके लिए उसका एक भावनात्मक जुड़ाव होगा। लेकिन शायद सोनू निगम इस बात को नहीं समझते हैं, और यही वजह है कि वो जब कर्नाटक में ही मौजूद थे, लोगों के बीच में मौजूद थे, वहां पर खड़े होकर उनके बीच में उनकी भाषा को अपमानित कर रहे थे। दरअसल मामला क्या है, अब उसको समझिए। सोनू निगम गए हुए थे एक निजी कॉलेज में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, एक कॉलेज था जहां पर वो एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए थे। इस दौरान वो तमाम गाने गा रहे थे, कॉन्सर्ट था उनका, तमाम गाने गा रहे थे और हिंदी गाने गा रहे थे, बॉलीवुड के सॉन्ग। तो जो वहां के लोग थे, जो वहां के स्टूडेंट्स थे, वो बीच में कन्नड़ कन्नड़ चिल्लाने लगे। अब जाहिर सी बात है, वो कर्नाटका के लोग हैं, उन्हें अपनी भाषा समझ में आती है, वो चाहते थे कि सोनू निगम उनकी भाषा में कोई गाना गाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि सोनू निगम ने कभी कर्नाटक के सॉन्ग्स, कन्नड़ सॉन्ग्स गाए ना हो, उन्होंने कन्नड़ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो यही उम्मीद जनता को थी कि शायद जो सोनू निगम है वो कोई ऐसा गाना सुना देंगे उनको। तो लेकिन सोनू निगम की तरफ से जो रिएक्शन आया वो वाकई में हैरान करने वाला था। सोनू निगम ने उन सब लोगों के सामने वहीं पर उस स्टूडेंट को डांटते हुए कह दिया कि ये क्या कन्नड़ कन्नड़ चिल्ला रहे हो। इसी वजह से पहलगाम का हमला हुआ है। Not all Kannada songs for you, but you have to allow me to do the show my way. You will not decide for me when I say Kannada. I have devised a beautiful show for you. I want to give all my songs to you. You cannot be shouting over there. सोचने वाली दोस्तों बात यह है कि सोनू निगम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं। कोई इंसान सिर्फ एक गाना आपको अपनी भाषा में सुनने के लिए कह रहा है। अब आप अगर बिहार जाएंगे तो वहां पर भोजपुरी सॉन्ग्स बहुत फेमस हैं, तो वहां पर लोग कभी कभी मांग करने लगते हैं कि भाई भोजपुरी गाना गाइए। तो क्या आप उनसे ये कहेंगे कि तुम भोजपुरी गाना सुनाने के लिए कह रहे हो इसलिए पहलगाम का हमला हुआ है? बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन सोनू निगम ने यहाँ पर जब ये बात कही तो वहां मौजूद तमाम स्टूडेंट्स काफी नाराज हुए, काफी गुस्से में आ गए। सोनू निगम की ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई, पसंद भी नहीं आई। इसके बाद दोस्तों सोनू निगम का विरोध हुआ। सोनू निगम को कर्नाटका के तमाम लोग, तमाम जो जनता है, वो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर ही रही थी। इसी के साथ साथ कन्नड़ फिल्म उद्योग ने उन पर बैन लगा दिया। जी हाँ, सोनू निगम पर बैन लगा दिया गया है, यानी कि अब उनको कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाएंगे जो कि कन्नड़ इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे। तो साफ तौर पर सोनू निगम अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उन्हें बहुत ज्यादा काम मिलता था कर्नाटका से, लेकिन अब उनको वो सारा काम नहीं दिया जाएगा। सोनू निगम को लेकर कई मीटिंग्स भी हो रही हैं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में, और अब आगे क्या कुछ फैसले होंगे, ये बैन कब तक चलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम फरीन अंसारी है, आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही दुआ हमारी। नमस्कार।